अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम 3-4 बड़े अहम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दी है और उनका ये कहना है कि उनको उनके जो पार्टी रहनुमा है अदालती अहकामात के बावजूद उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, कई घंटे उनको बाहर रोके रखा जाता है और फिर मुलाकातें नहीं होती। ऐसे हालात के अंदर कि जब यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप ने ऑलरेडी इस सारे मामले के ऊपर बड़ी एक जामे रिपोर्ट जो है वो जारी की हुई है और उसके अंदर कुछ पाकिस्तान की हुकूमत से डिमांड्स भी की गई हैं और ये कहा गया है कि 6 माह के अंदर अंदर इन पे अमल करके रिपोर्ट पेश की जाए। तो ये मामला अगर भूख हड़ताल की तरफ जाता है तो पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में नई सियासी जमातों का कल्चर जो है कि ये नया नहीं है। हर दौर के अंदर कोई ना कोई नई सियासी जमात बनती है और किसी पुरानी जमात में से ही कुछ लोगों को निकाला जाता है या वो खुद निकलते हैं और एक नई जमात बनती है। इस्तेकाम पाकिस्तान अभी हमने इस सिलेक्शन में देखा, उसके अलावा जो है कि PTI पार्लियामेंटेरियन देखी और अभी जो है शायद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मेहताब अब्बासी और दीगर जो मुस्लिम लीगी रहनुमा थे नून लीग के बड़े पुराने, जिन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ सियासत की, उन्होंने अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है कि वो लॉन्च की है और उसमें उनका जो हदफ तनकीद है वो निशाना जो बनाया वो फॉर्म 47 वाली पार्टी जिसको वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं। तो ये मामलात क्या होंगे और फिर कुछ जो है सियासी माहौल पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर जो है कि इस वक्त जमहूरियत है और इस वक्त एक पार्लिमानी जमहूरियत और एक हुकूमत है, लेकिन सियासी जो आज़ादियाँ हैं वो अभी भी शायद नहीं है। UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट अपनी जगह, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर NOC जारी भी हुआ तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए, लेकिन फिर उसको भी मनसूख कर दिया गया। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं किस तरफ आगे चलेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब भी जो मुतहरिक होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे, तंजीम साजी का फैसला किया है, कुछ अहम तब्दीलियाँ नून लीग के अंदर होंगी। तो इन सारे मामलों के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में अजहर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और उन्होंने ख़त भी लिखा है सदर पाकिस्तान को इमरान खान की भूख हड़ताल के मामले के ऊपर। अजहर सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कितना अहम मामला है और आपने जो ख़त लिखा है तो इससे तासुर ये मिलता है कि शायद आप हुकूमत से कुछ रिलीफ चाह रहे हैं इमरान खान के लिए, और जो PTI का या इमरान खान का जो नैरेटिव है वो ये कह रहा है कि हम सख्तियाँ बर्दाश्त करेंगे लेकिन हम जो है कि वो भीख नहीं मांगेंगे या हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, सिर्फ अपना ज़ाती रिलीफ नहीं चाहते। तो ये ख़त किस नोयत का है और क्या इसका मौक़िफ़ आपका क्या है? बहुत शुक्रिया जी। अपने खालिद जमील साहब, ये ना तो इमरान खान की कोई डिमांड है, ना इमरान खान साहब ने ये कहा है ऐसा कि उनकी तरफ से, और ना कहीं खत में ऐसा कोई जिक्र है। ये बुनियादी तौर पर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल जो इंसानी हकूक और मफाद आमा के लिए बड़े अरसे से काम कर रही है, उसकी तरफ से मरासला लिखा गया और बताया गया है और ये IG प्रिजन को भी भिजवाया गया है, सेक्रेटरी इंटीरियर को भिजवाया गया है, गवर्नर को भी, वजीर आला को भी, सदर को भी और वजीर आजम को। ये भीख के लिए कोई नहीं है, ये उनको बताया गया कि उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी क्या है। प्रिजनर रूल्स में बेटर क्लास लिखा हुआ है। इमरान खान जो है ना इस वक्त साइबर केस जो है सीरियस क्राइम, उसमें बरियत होगी हुई है, बाकी में सस्पेंशन हुई है। तो एक केस है जो इद्दत वाला है, सिर्फ इद्दत वाले केस के अंदर जेल के अंदर है। तो एक मामूली सा केस जो एक फैमिली नोयत का केस है, उसके अंदर उनको इन सहूलियत से आप साइड पे नहीं ले जा सकते। और मैंने इस मुरासले के अंदर बुनियादी तौर पर जो UN का वर्किंग पेपर है जो 17 सफ़ा पर मुश्तमिल है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जिक्र करते हुए उसमें से डिफरेंट पैराज उठाकर लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किस तरह हो रही है और किस तरह ये मामला चल रहा है। और ये जो कि वजह ये है ना कि इमरान खान साहब इस मामले को देख नहीं रहे, यानी वो खुद चाह नहीं रहे। मेरी जब जेल में मुलाकात हुई बिल्कुल साफ कह दिया था कि वो इस मामले में कोई किसी से कोई रिलीफ नहीं चाहते जो उनका, और इस चीज को फिर हम जो कि इंसानी हकूक और वफाद आमा का काम करते हैं तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है ना, हम खामोश तो नहीं ना बैठ सकते। और अभी मैं अभी किसी बैन अवी इदारे को नहीं मैं भेज रहा, मैंने अभी किसी UNO में या नहीं, या मेरा अगला स्टेप इसके बाद डेफिनेटली कि मैं पहले इन तरह का आवाज उठा दी है, मेरा इससे अगला स्टेप डेफिनेटली कोई जो UN रैपटर है, UN वर्किंग पेपर कर रहा है, तो मैं उन तक जब मामला फिर लेके जाऊंगा, फिर एमनेस्टी तक भी यह मामला जा सकता है। और अभी आप याद रखिएगा, अभी तो इनकी ने समझ जाना चाहिए कि बहुत हो गया है। अब जो आइन और कानून कहता है
अब देखिए अमेरिकन पार्लियामेंट इल्जाम लगाता रहा जनाब कि जनाब वो लॉबिस्ट ने, भाई इमरान खान अगर इतना ताकतवर आदमी है, जब लॉबिस्ट के जरिए पूरी पार्लियामेंट को जेर कर सकते हैं, तो इमरान खान जेल के अंदर क्यों है? अगर ताकतवर आदमी है, वजह ये है कि इंसानी हकूक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो बाइडेन इंतजामिया ने जो ऑपरेशन रजीम के चेंज के बारे में कहा, उसके बाद यूएन का पेपर आ गया, आगे अमनेस्टी भी इन मामला को बड़ा करीब से देख रहा है, फिर आगे तो भी यूके पार्लियामेंट में इंतखाबात भी हो गए हैं, अभी तो कोई पता नहीं कि प्रेशर उनकी तरफ से भी आ जाए तो इनके लिए जगह नहीं बनेगी। अच्छा, ये अजहर साहब ये बताएं कि ये कितना संगीन मामला है अगर वो भूख हड़ताल फर्ज किया कर देते हैं। और दूसरी जो आप यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, इसमें 2 पैराग्राफ जो हैं कि मेरी नज़र से जो लास्ट 2 पेजेस हैं उसके अंदर 102 और 106 जो है कि वो बड़ा अहमियत का हामिल है। और उसके अंदर मुझे तो बड़ी तशवीश लाक होती है पाकिस्तान के हवाले से जब मैं उसको पढ़ता हूँ। 102 के अंदर वो ये कह रहे हैं कि उनके जो 2 स्पेशल रिपोर्टर हैं वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट को भेजिए फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन, कि अगर इस पर अमल नहीं होता तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन जो है, मुनासिब एक्शन के लिए जो है कार्रवाई शुरू करें। तो वो कार्रवाई क्या हो सकती है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि 106 पैराग्राफ है जिसमें कहा जा रहा है कि 6 माह के अंदर जो है कि आप ये जो 4-5 एक्शन है कि उनकी रिहाई, उनको मुआवजा और उनके खिलाफ जो गैर कानूनी कार्रवाई हुई उसके जिम्मेदारान की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई और फिर कवानीन के अंदर तरमीम पाकिस्तान के, ये 6 माह के अंदर करके रिपोर्ट भेजें। तो ये मुझे बताइएगा कि ये रिपोर्ट 25 मार्च को उन्होंने शाया की थी, तो इसका मतलब ये है कि 24 सितंबर तक वो कह रहे हैं कि एक्शन करें, और अगर नहीं होते तो फिर कितनी संगीन होगा कि वो जो अपने उन्होंने एक तो अदलिया से मुतल्लिक जो आज़ादी का स्पेशल रिपोर्टर है उनका, और फिर जो ह्यूमन राइट्स की और आज़ादी इजहार की जो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कमेटी है उसकी तरफ बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ये कहना कि इमरान खान के लिए कोई स्पेशल है, कोई एडवांटेज दिया गया, नहीं। इससे पहले आप तारीख उठाकर देख लें, अपना प्रेसिडेंट मलेशियन या बाकी और हवाले से इतनी ज्यादा तादाद में रिकॉर्ड आज भी अवेलेबल है। इसके बाद अगला काम क्या है, बड़ा खतरनाक काम है, और वो याद रखिएगा, यूएन अपना डेलीगेशन भेजेगा, फिर वो यानी जो पार्लियामेंट्री उनके मेंबर्स हैं वो आ सकते हैं। अगर यूएनओ ने इसको अपनी यूनाइटेड अगर ले लिया, टेकअप कर लिया इस सारे मामले को, तो मुख्तलिफ सैंक्शंस आ सकती हैं पाकिस्तान के, ट्रेवल बैन आ सकते हैं। यानी इतना खतरनाक काम है। मैं इसलिए वार्न कर रहा हूं। मैंने देखे 2 और चीजों में वार्न किया है। एक तो सहाफियों की आजादी के कॉन्टेक्स्ट को अगर सामने रखकर देखें, जो इन्होंने कैमरा पे पाबंदी लगाई है कि टीवी के लाइव के टिकर नहीं चलाने, वो लाहौर हाईकोर्ट में फाइल किया, लार्जर बेंच का कह दिया, वो लार्जर बेंच बना नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मैं पिछले 2 दिन पहले वो बहस कर आया हूं, आर्गूमेंट कंक्लूड हो गए हैं, और उसमें मैंने बिल्कुल इस रिपोर्ट का जिक्र किया और अदालत को रिपोर्ट भी। इसी तरह लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पंजाब डेफेमेशन एक्ट जो बनाया गया वो भी आजादी सहाफत के सख्त खिलाफ है, उसमें भी मैंने ये चीजें सारी सामने रखी हैं। यानी अगर देखा जाए ये और मजीद मामले अगर चले जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल बनेगा। ये हमारी गवर्नमेंट्स को सोच रहे हैं कि कल बहुत बड़ी सैंक्शन आ सकती है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, जो कानून कहता है, जो आइन कहता है। मगर आप देखें, आप वकला प्रोवाइड ना करें, आप मुलाकातें ना करने दें, आप राइट टू फेयर ट्रायल ना दें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना दें, इमरान खान के खिलाफ झूठे केसेस बनाकर अभी जो सेडिशन का केस नया लेकर जा रहे हैं वो भी रद्दी की टोकरी में जाना है। कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। मैं इसी तरफ बात लाना चाह रहा था कि ऐसे हालात में कि जिस दिन जो है कि ये यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आती है और बड़ी इसके ऊपर बहस हो रही है, तो उन्हीं दिनों के अंदर पंजाब काबीना ये फैसला करती है कि जी उनके खिलाफ ये बड़ा संगीन मुकदमा जो है शुरू किया जाए। और ये क्या हमारी गवर्नमेंट को या हमारे फैसला साज जो इस किस्म के फैसले करते हैं उनको अंदाजा नहीं हो रहा कि दुनिया क्या सोच रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए ना, ये देखिए ना, एक बड़ा खतरनाक काम है। मेलाफिडी का लफ्ज़ से आगे निकल गई है। ये मैलिस इन लॉ एंड मैलिस इन फैक्ट और मैलिस इन लॉ दोनों पे चला गया। ह्यूमन राइट वायलेशन के नंबर ऑफ प्रोविजंस हैं वो जिक्र किया हुआ है। यानी ये वाला एलिमेंट जो अब आगे कर रहे हैं ना, अब देखे ना, इतना कुछ करके आपने देख लिया, झूठे मुकदमे सारे, और साइफर के बाद तो इनको इतनी सुर्खी हुई है, उसका जिक्र किया हुआ है। और आगे आप जो केस बनाने जा रहे हैं वो हैरानकुन बात है कि कौन सी बगावत की बात की है, कहां उसने कहा है कि रियासत के खिलाफ उठ खड़े हो, कहां आकर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट किया है। और वो ऐसा क्या किया, वो एक सहाफी प्लांट किया है, मतलब जो मर्जी आप कह दें, वो सहाफी साहब पहुंचे वहां पर, उनको उनके अदारे ने कह दिया है, अपना जीटीवी वालों ने, कि भाई आप किस तरह गए, और वो कोर्ट रिपोर्टर भी नहीं था। तो इसका मतलब है उनकी बातों पे आप बगैर कोई एविडेंस के, फिर जब देखा ना, ये एक्चुअली हैदराबाद साजिश की तर्ज पे केस बनाना चाहते थे, वो बन नहीं सकता, वो तारीख गवाह है। जब देखा एविडेंस कोई नहीं है, तो फिर वो जब वो ट्वीट वाला मामला हुआ, ट्वीट भी इमरान खान साहब ने खुद नहीं किया,
वो ट्वीट वाले मामले में फिर वो एविडेंस वहां से इकट्ठी करनी शुरू की, एविडेंस वहां भी नहीं है। इसलिए काबीना का जो फैसला है ना, इमरान खान साहब की तरफ से वो चैलेंज हो गया हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट में पहले जस्टिस फारूक हैदर साहब देख रहे थे, उनकी डीबी देख रही थी। आजकल जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के साथ जस्टिस फारूक हैदर है, वो इस मामले को देख रहे थे, डीबी उनकी बनी हुई है। और मामला अब ये है ना, अब उनके पास है ये सारा मामला। और काबीना, पहली तो बात है कि वो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गवर्नमेंट का इस्तेमाल हुआ है, और ये असल में प्लानिंग जो कर रहे हैं वो होना कुछ नहीं है। इसे अल्टीमेटली ये उस तरफ ले जाना चाहते हैं पार्टी को बैन करने के हवाले से। लेकिन उसके लिए चूंकि जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज, ये वफाकी सब्जेक्ट है, ये फेडरल सब्जेक्ट है, यानी सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए वफाकी हुकूमत को आगे आना आएगा। वफाकी हुकूमत कोई ऑर्डर एक पास करती है, को बैन करती है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट मामले को देखेगी। तो ये सारा इनके अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठी हो रही है, मुल्क की सुबकी होनी है। सारा बस कर दें, बहुत हो गया है। यानी इन चीजों से मिलना कुछ नहीं है। यानी मैं फिर बता रहा हूं कि मटेरियल इतना कुछ सारा सामने आ गया। कल ये अगर उन चीजों की तरफ निकल गए ना, बाउंड्रीज की तरफ, यानी अभी ये तो सिर्फ चंद चीजें हैं ना, अगर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें आगे बढ़ी तो बड़ी सुर्खी होनी है, उससे बचना चाहिए। अच्छा अजहर साहब, लॉ में एक ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक लफ्ज यूज होता है स्टेट ऑफ डिफेंस, और जिसमें अगर हम पिछले 1-2 साल के हालात देखें, और अभी ख़ास तौर के ऊपर जब यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की ये रिपोर्ट भी आई और इसके अंदर बहुत सी चीज़ों की निशानदेही की जा रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो उसके अगेंस्ट है। ना सिर्फ पंजाब कैबिनेट का हम फैसला देख रहे हैं, बल्कि अभी आपने पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन की बात की। इस्लामाबाद के अंदर जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है सियासी जलसे जुलूस की आज़ादी है, गारंटीज़ दे रहे हैं आईन पाकिस्तान, इजाज़त दी जाती है, लेकिन फिर उसको भी मुख्तलिफ हीरे बानों से सबताज किया जाता है। तो क्या ये हम स्टेट ऑफ डिफेंस की तरफ रियासत या हुकूमत खुद जा रही है, और इसके कितने संगीन नताइज हो सकते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर ये जो इंटरनेशनली भी सवालात उठाए जा रहे हैं इन हालात के अंदर? देखिए, मैं फिर बात अर्ज करूं, मैं तो हैरान होता हूं कि आप पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी हुकूमत है, क्या आर्टिकल 15 की कंप्लायंस हो रही है। मैं आपके सामने एक बड़ा खतरनाक डाटा रखने लगा हूं। ये डाटा अभी तक गया नहीं है, अगर ये डाटा वहां तक जाएगा क्या होगा। 2022 के अंदर ना डिटेंशन ऑर्डर 10,000 थे, ये मैंने निकलवाया था डाटा सारा उस वक्त थे। इस दफा मैंने डाटा निकलवाया है, वो 4,770 डिटेंशन ऑर्डर हैं। और आपने देखा किस तरह लोगों के घर जाके तोड़े, जेलों में बंद किया। डिटेंशन ऑर्डर थे ना, उन्हें डिटेन करना था, ये तो नहीं था जेलों में डालना था, उनसे बुनियादी सहूलियात लेनी थी। हमारे यहाँ तो इस यानी ह्यूमन राइट वायलेशन की इस हद तक खिलाफवर्जी हो रही है, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। अब जब आगे चलते हैं ना चीजों को हम आगे लेकर, क्या आपने इस हद तक चीजों को लेकर आगे हैं, यानी आप मिसाल के तो एक और बात बता दूं आपको, यानी इन्होंने 144 का सेक्शन मैंने चैलेंज किया हुआ है, उन्होंने उसमें क्या किया है, वो इलेक्शन के दिनों में भी 144 का नफाज कर दिया, इलेक्शन के बाद भी 144 का नफाज कर दिया। और 144 का नफाज का मतलब क्या था, गैदरिंग रोकनी थी। और उसका देखा हमने, जो बातें की वो झूठ साबित हुई, कोई ऐसी चीज नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसको मैंने डाटा सारा इकट्ठा कर रहा हूँ, और मैंने हाईकोर्ट से ऑर्डर ले अपने डायरेक्शन आती है वो लेके आए। 144 की वायलेशन में सारे पॉलिटिकल पर्चे आए, मैंने कुछ डिटेल FIR की लगाई है, उसकी वायलेशन में जितनी FIR आई हैं तो आप अंदाजा लगा लेना। और ये क्या, ये रास्ता ढूंढ रहे थे, इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार लिखती रही, अभी तक कोई एक जलसे की इजाजत दी और उस पर कंप्लाई किया हो। रिसेंट की इजाजत दी, उसके बाद रातों रात हमने देखा क्या हुआ, और जलसा नहीं करने दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कानून आप हरकत में नहीं ले रही, लेकिन अल्टीमेटली क्या होना है, आप इस तरह करते रहेंगे तो फिर लोगों को रोकना मुश्किल है, लोगों का समंदर को रोकना मुश्किल है। अभी आपको पता है सुबह खैबर पख्तूनख्वा कितने लोग हैं, पंजाब से कितने लोग आगे मोबिलाइज हो रहे थे, तो अल्टीमेटली लोग तो फिर डिफेंस की तरफ चले जाएंगे ना। हमें उससे बचना है। तो ये राइट जब उनका है, आर्टिकल 15 जब कहता है, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले। और आप फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर, और वो खास तौर पर कोई असला बरामद होने के जिक्र करते हैं, 3 तारीख को था, तो 4 तारीख को अपने NOC किया जा रही है, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता क्या होना है। और ये जो जितनी एविडेंस है ना, जब इसको क्यूमुलेटिव आप इफेक्ट देखेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर मुझे डर है इस बात। बड़े हालात कशीदा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, आपका बातचीत कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और मामलात और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।